नमस्कार जी। आज मैं पुनः उपस्थित हूँ श्री विद्या उपदेश के 23वें भाग के साथ। देखो, इसमें दो बातें करेंगे। सबसे पहले तो कार्तिक मास में किस तरीके से देवी का पूजन किया जाएगा इसकी बात करेंगे, और दूसरी जो हमारी नित्या हैं, आखिरी नित्या बची हुई हैं, उनका कुछ भाग बचा हुआ है जो खास करके ग्रह नक्षत्र पे आधारित है। तो माँ चित्रा की बात करेंगे और कार्तिक मास में होने वाले पूजन की बात करेंगे। तो आइए सर्वप्रथम ध्यान करते हैं माता का। आज माँ ललिता का ध्यान करेंगे, और ये वो ध्यान है जो माँ ललिता के उपासकों को प्रतिदिन करना चाहिए। लोहितां ललितां बाणः चाप पाशा श्रृणे करे दधानम कामराजांके यंत्रता मुदिता स्मरेत काम्य ध्यानोक्त रूपेण समेतां शक्ति भीवृतां नित्या अर्चनेषु सर्वत्र प्रोक्तं नैमितिक कार्चने। कहा जा रहा है कि रक्त वर्ण की मां ललिता बाण धनुष पाश अंकुश धारण की हुई हैं और श्रीयंत्र पे कामेश्वर शिव की गोद में मुस्कुराती हुई हर्षित बैठी हैं, अर्थात प्रसन्न चित्त मुद्रा में बैठी हुई हैं। उनके श्रीयंत्र में वर्णित सभी शक्तियां उन्हीं के रूप रंग वेशभूषा में उन्हें चारों ओर से घेर रखी हैं। ये सब मुस्कुराती हुई प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ती हैं। तो ये था माँ का ध्यान, माँ ललिता का, जो आम तौर पे प्रतिदिन की पूजा में किया जाता है। अब हम बात करते हैं कार्तिक मास में माँ ललिता के किस प्रकार से पूजन करी जाती है। तो देखो, कार्तिक मास में मुख्य रूप से कुमकुम से पूजन करने का विधान है कार्तिक मास में, कि आप कुमकुम से प्रतिदिन माँ ललिता का पूजन अर्चन करो, पुष्प अर्चन करो, सहस्त्रार्चन करो, त्रिशती करो, या जो भी कुछ आप कर सकते हो। आवरण करो, यहाँ तक कि जो आवरण है जिसमें कि तर्पण वगैरह होगा, श्री पादुकां पूजयामि तर्पयामि नमः, उस जल में भी आपको कुमकुम मिलाना है। कुमकुम मिला करके उस जल को लाल कर देना है। तो ये था जो है कार्तिक मास में किस तरीके से पूजा करी जाती है। अब आओ कार्तिक मास में और क्या किया जाता है। कार्तिक मास में एक मंडल बना के प्रतिदिन माँ ललिता को 16 दीपक दिखाए जाते हैं। अब कैसे वो मैं बताता हूँ। कामेश्वरी से लेकर के माँ ललिता या चित्रा तक जितनी भी नित्याएं हैं, उनके मंत्रों से अभिमंत्रित करके उन्हीं के मंत्रों से दीपक दिखाते हुए स्थापित करी जाती है। जो दीपक हैं उसको उनके मंत्रों से स्थापित करी जाएगी। किसके मंत्रों से? तो नित्याओं के, कामेश्वरी से लेकर के ललिता तक, चित्रा तक, या जो भी जितने भी आपको पता है, मतलब कामेश्वरी से ललिता तक सभी नित्याओं को उनके मंत्रों से दीपक दिखाते हुए उनके मंत्रों से दीपक स्थापित करेंगे। ये मुख्य रूप से मुख्य रूप से ये चीज़ें करी जाती हैं। और मावे का भोग लगाने का विधान किया गया है कार्तिक मास में। तो ये था कार्तिक मास का। ये एक और छोटा सा आखिरी सा है। इस तरीके से जब आप 16 दीपक जला देंगे प्रतिदिन, तो खास दिनों पे आपको 9 आवरण के लिए एक थाली में 9 दीपक सजा करके उस पुष्प से सजा करके उसको पंचदशी मंत्रों से उस थाली को आपने जो है माता को समर्पित करना है। ये तो कार्तिक मास में होने वाली पूजा है। अब आज हम बात करते हैं माँ चित्रा की। तो देखो, माँ चित्रा के लिए एक वीडियो पहले भी आ चुका है। अब जो है मैं ये दूसरी वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि ये बड़ी नित्या हैं। देखो, चित्रा नाम की एक नक्षत्र भी होती हैं, और यहाँ पे भी नक्षत्रों का बहुत ही गहरा संबंध है माँ चित्रा में। तो किस प्रकार से है वो मैं बताता हूँ।
जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारे 36 मात जो हैं व्यंजन हैं और 16 स्वर है, मतलब कुल मिलाकर के 52 मातृकाक्षर हैं। तो जब 36 व्यंजन को 16 स्वरों से आच्छादित किया जाता है, या आप सिंपल भाषा में या साधारण रूप से कहें तो गुणन किया जाता है, तो 576 मातृकाक्षर हमें प्राप्त होते हैं। अब इस 576 मातृकाक्षरों में 16-16 अक्षरों के 26 सेट बनाए जाते हैं, मतलब 26 यंत्र बनाए जाते हैं और 421 अक्षर एक साइड हो जाता है। तो 26 जो ये सेट बनता है, इस 26 अक्षरों मतलब सेट से जो है माँ चित्रा के यंत्र अलग अलग यंत्र बनते हैं। और उसके अलावा जो बच गया, मतलब 576 में अगर 421 घटा दो तो जो मातृकाक्षर बच गए उससे एक वज्र यंत्र बनता है। अर्थात कुल मिला के कहा जाए तो ये 27 यंत्र बनते हैं माँ चित्रा में। अब ये 27 यंत्र क्या है जी? तो ये 27 यंत्र जो हैं ये हमारे 27 नक्षत्रों को प्रतिरूपित करते हैं। यहाँ यही सिद्धांत बनाया गया है। हाँ जी, तो ये 27 नक्षत्र जो बनते हैं और ये 27 यंत्र से जो 27 नक्षत्रों के लिए यंत्र बनाया जाता है, इसके देखो भिन्न भिन्न प्रयोग हैं। जैसे क्या क्या प्रयोग हैं मैं उनको थोड़ा सा आप लोगों को बताता हूँ। जो पहला यंत्र है वो रोग से बचाता है। क्या करता है? रोग से बचाता है। तो पहले यंत्र के पूजन से हमें हमारे घर परिवार सबको रोग व्याधि से मुक्ति मिलती है। द्वितीय जो यंत्र है वो विजय प्रदान करने वाला यंत्र होता है। जो इन 27 में जो दूसरे नंबर का यंत्र है ये क्या है? ये विजय प्रदान करता है। 3 से लेकर के 11 तक ये जो यंत्र बनते हैं ये सूर्य से लेके केतु तक, मतलब सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु, केतु, ये जो 9 ग्रह हैं इनके लिए 9 यंत्र हैं। वो इनसे उस यंत्र से आप इनकी पूजा करेंगे और इनको साथ में रख के पूजन करने से आपके सभी ग्रह गोचर अनुकूल हो जाएंगे। अब जी 11 तक हो गए 27 में से। और अब आ जाओ 12वें नंबर पे, मतलब 3 से लेके 11 तक ग्रह के लिए है, 9 ग्रह के लिए। उसके बाद जो 12वां यंत्र है वह स्तंभन के लिए है, मतलब शत्रुओं के निग्रह, वैरियों के विनाश या वाद विवाद में या शत्रुओं का स्तंभन इत्यादि के लिए जो है वो 12वां है। अब जो 12 के बाद जो 14 यंत्र बचते हैं, 14वां यंत्र है 12 के बाद 26वें तक, मतलब जो 14 यंत्र बचते हैं वो 15 यंत्र बचते हैं, वो 15 प्रति दिनों के लिए है और उनकी तिथि के देवताओं के लिए है। जैसे प्रतिपदा से कि जो भी देवता होंगे, द्वितीया को जो भी देवता होंगे, जैसे यंत्र में उन देवताओं की पूजन करी जाएगी। तिथि के जो देवता होते हैं, कौन सी तिथि के कौन से देवता होते हैं वो मैं बता देता हूँ ताकि आप लोगों को सहूलियत हो। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये 12 से लेकर के 12 के बाद मतलब 13 से लेकर के 27 तक ये 15 तिथियों के अधिपति के यंत्र हैं और इन यंत्रों में उनकी पूजा करी जाती है। तो क्या होगा? ये सारी चीज़ें आपकी अनुकूल होंगी। अब मैं आपको एक एक करके ये चीज़ें मैं स्पष्ट कर देता हूँ। वैसे तो आपको हो सकता है कहीं मिल भी जाए, लेकिन देखो जो तिथि के देवता हैं, कौन सी तिथि के कौन से देवता हैं वो मैं आपको बताता हूँ। पहला जो है प्रतिपदा के वहीन, द्वितीया के दस्त्र, तृतीया की उमा,
चतुर्थ मतलब चौथ की गणेश, पंचमी के नाग, षष्ठी के कार्तिकेय, सप्तमी के सूर्य, अष्टमी के मातृका, नवमी की दुर्गा, दसवीं के दिक्पाल, एकादशी के कुबेर, द्वादशी के केशव, त्रयोदशी के यम, चतुर्दशी के शिव और पूर्णिमा अमावस्या के जो पूर्णिमा तिथि है उसके शशि मतलब चंद्र। तो ये तिथियों के हिसाब से ये देवता हो गए आपको। तो जो कहा जा रहा है कि 13 से लेकर के 27 तक जो यंत्र हमारे बनते हैं वो इन जो ये तिथियों के देवता हैं उनके लिए बनाए जाते हैं। अब देखो जो 27 नक्षत्र हैं या हमारे पास जो 27 यंत्र बन के आए, उन यंत्रों को हम अपने जो प्रतिदिन जो भी नक्षत्र चल रहा होगा उसके नक्षत्र के स्वामी के साथ पूजन करेंगे। अब नक्षत्रों के स्वामी भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। मतलब ये 1 से लेके 27 तक जो भी नक्षत्र हैं उसके स्वामी का मैं नाम सीधा बता देता हूँ। नक्षत्र तो आप गूगल में भी सर्च कर लोगे, वैसे नाम भी सर्च कर लोगे आप तिथियों के मतलब नक्षत्रों के स्वामी कौन है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं कंफर्म इसलिए कर दे रहा हूँ कि हो सकता है कि श्री विद्या और जो सामान्य ज्योतिष में जो नक्षत्रों के स्वामी हो वो थोड़ा सा मैं भी मतलब मैं कह नहीं रहा और मुझे पता भी नहीं है कि ज्योतिष में क्या होता है, इसलिए मैं कह नहीं सकता, डिफरेंस हो सकता है। तो देखो पहले नंबर पे हैं अश्विनी कुमार, दूसरे पे यम, तीसरे पे अग्नि, चौथे पे धाता, पांचवें पे चंद्र, छठे पे शिव, सातवें पे गुरु, आठवें पे नाग, नौवें पे पितर, 10वें पे आर्यमा, 11वें पे भग, 12वें पे दिवाकर, 13वें पे त्वष्टा, 14वें पे मरुत, 15वें पे इंद्राग्नि, 16वें पे मित्र, 17वें पे इंद्र, 18वें पे निऋक्ति, 19वें पे कुबेर, 20वें पे विश्वदेव, 21वें पे हरि, 22वें पे वसु, 23वें पे वरुण, 24वें पे अज, 25वें पे एकपात, 26वें पे अहिरपुरधन और 27वें पे पूखा। ये हमारे नक्षत्रों के 27 नक्षत्रों के स्वामी हैं यहाँ श्री विद्या में। अब ये हो सकता है कि कहीं और पे इनके क्रमों में या इनके नामों में कोई डिफरेंस आ जाए या कोई मतलब मतभेद हो, तो मैं यहाँ सिर्फ श्री विद्या की बात कर रहा हूँ। और श्री विद्या में इन 27 नक्षत्रों के ये स्वामी हैं। तो 27 यंत्रों पे इन 27ओं की जो ये नाम मैंने बताया आपको, उनके स्वामी की पूजन करी जाएगी। 27 यंत्र पे 27 नक्षत्रों के स्वामी होंगे। उसके अलावा क्या क्या होगा, जो तिथियों के स्वामी हैं उनकी भी होगी, और जो वार के स्वामी हैं, वारेश हैं, जो वारेश मतलब रविवार को सूर्य नारायण, सोमवार को चंद्र नारायण, मंगलवार को मतलब जो भी इनके ग्रह हैं, भौम हनुमान जी की कर सकते हैं, बुधवार को बुधदेव मतलब ग्रहों की, हनुमान जी तो ग्रह नहीं है, ग्रहों की भी पूजा करी जाएगी। सूर्य की, चंद्र की, भौम की, बुध की, गुरु की, शुक्र की, और शनिवार को शनि, राहु, केतु तीनों की पूजा करी जाएगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये 27 नक्षत्रों जो हमने यंत्र बनाया उस पे 27 नक्षत्र के स्वामी हो गए, तिथियों के स्वामी हो गए और वारों के स्वामी हो गए। ये इनका जो है पूजन हम लोग करते हैं। इससे जो है सभी जो सृष्टि है वो आपके अनुकूल होती है। अब जो है देखो ये सृष्टि कैसे चल रही है, अगर कोई पूछे तो ये सृष्टि अनंत है, ये तो सभी जानते हैं, न जाने कितने ग्रह, नक्षत्र और क्या क्या है। लेकिन खास करके पृथ्वी पर जो कुछ भी हो रहा है वो क्या कैसे हो रहा है, तो वो ग्रह नक्षत्रों की ऊर्जाओं से सारी चीज़ें नियंत्रित होती है। जो पृथ्वी की ग्रह नक्षत्र हैं, मैं और दूसरी दुनिया की बात नहीं कर रहा, ऐसे अनंत
ग्रह गोचर हैं, अनंत आकाश गंगा है, अनंत न जाने क्या क्या है, इसमें मैं नहीं जा रहा, लेकिन मैं पृथ्वी की बात कर रहा हूँ। तो पृथ्वी पर जो कुछ भी घटनाएं होती हैं वो कैसे होती हैं? वो घटनाएं ग्रह नक्षत्रों के संयोग से, उनकी ऊर्जाओं के आघात प्रतिघात से सारी सृष्टि का जो है क्रम चलता रहता। अब किसी को राजा बनना है तो शनि महाराज राजा भी बना देते हैं, और किसी को रंक बनाना है तो राहु देव रंक भी बनाते हैं, मिनटों में रंक बना देते हैं। तो ये ग्रह नक्षत्र का ही खेल है। अगर इस तरीके से आप पूजन करते हैं तो आपके ग्रह चाहे कितने भी खराब क्यों ना हो, आपको चाहे केमद्रुम योग हो। मैंने सुना है कि कहा जाता है कि केमद्रुम योग में जन्म लेने वाला जातक अगर राजा के यहाँ भी जन्म ले तो आने वाले समय में वो क्या हो जाता है, रंक बन जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ यहाँ पे कि अगर आपके केमद्रुम योग भी क्यों ना हो तो जो है आप इस तरीके से अगर माँ ललिता का पूजन अर्चन करते हैं, माँ चित्रा का पूजन अर्चन करते हैं, इस तरीके से 27 नक्षत्रों की, नवोग्रहों की, तिथि के जो देवता हैं उनकी, वारेशों की, तो क्या होगा कि आपके किसी भी तरह के जो क्रूर ग्रह हैं जो आपको कई तरह के दुष्परिणाम देते, वो सब शांत हो जाएंगे और आपको अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी की कृपा से व्यक्ति जो है हर चीज से परिपूर्ण हो जाएगा। मेरे कहने का ये मतलब था। अब आ जाओ इन 27 की अब दूसरा प्रयोग देखो। हम लोग जानते हैं कि हमारे चक्रों में भी जो है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। तो अब इन 27 जो हमने यंत्र बनाया या जो हमारे नक्षत्र हैं, इनको किस तरीके से हमारे चक्रों पे जो है हम इनका ध्यान करते हैं। तो देखो पहला किस तरीके से है, 1 से 5 तक के यंत्रों का ध्यान जो है मूलाधार में करते हैं, और उसके बाद 5 से 9 यंत्रों का ध्यान स्वाधिष्ठान में, 9 से 13 यंत्रों का ध्यान मणिपुर में, 14 से 18 यंत्रों का ध्यान अनाहत में, 11 से 22 तक के यंत्रों का विशुद्धि में, और 23 से 27 तक के यंत्रों का जो ध्यान है वो आज्ञा चक्र में किया जाता है। अब रह गई बात यहाँ की, तो यहाँ तो कामेश्वरी शिव के साथ जो है कामेश्वर विराजमान है, तो यहाँ उस तरीके से यंत्रों की मतलब उसकी आवश्यकता नहीं है। तो यहाँ कौन है, माँ ललिता महात्रिपुर सुंदरी परा भट्टारिकाय नमः। कामेश्वरी जो है वो कामेश्वर शिव की गोद में प्रसन्न चित्त मुद्रा में यहाँ बैठी है, मतलब मिलन हो रहा है। तो इस तरीके से ये हम भावना करते हैं अपने चक्रों में, किसकी, तो इन 27 यंत्रों की। और इस यंत्र से जो जिस नक्षत्र के जो कारक हैं, नक्षत्र के जो कारक के यंत्र हैं, नक्षत्र के जो कारक देवी देवता हैं, उन सब का जो है हम यहाँ ध्यान करते हैं। अब देखो इससे क्या होता है, जब आप किसी का ध्यान बहुत सारा करते, बहुत ध्यान करते हो, तो आप उनकी ऊर्जा को अपने शरीर में आत्मसात करते हो। अब मान लो 1 से 5 तक के यंत्रों का ध्यान आपने मूलाधार पे किया, और 1 से 5 तक के जो नक्षत्र के जो अधिपति हैं उनका ध्यान भी आपने मूलाधार पे किया। तो कौन कौन है 1 से 5 तक में, मान लो मैं एक एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, वहीन, दस्त, उमा, गणेश और नाग। अब ये जो ये 5 देवता हैं, इनकी ऊर्जा आपके मूलाधार पे आएगी। अब जब ये मूलाधार पे आएगी तो स्वाभाविक तौर पे जो अगर इनमें से कोई आपको खराब परिणाम दे रहे हों या कष्ट दे रहे हों, तो क्या होगा कि वो कम होगा और धीरे धीरे
खत्म हो जाएगा और वो ये लोग अपना आशीर्वाद प्रदान करेंगे। तो ये मेरुदंड में इस तरीके से जो थी ये थी। अब देखो ये श्री चक्र का जो सबसे मेन बलिदान वाली बात है, मैं उसकी बात कर रहा हूं। 50 युगल बनाए जाते हैं। युगल मतलब स्त्री पुरुष के जोड़े बनाए जाते हैं, किसी भी चीज से बन सकते हैं। और एक एक अक्षर के जो ये जोड़े बनाए जाते हैं, एक एक अक्षर के। तो आप कहोगे कि ये तो 52 अक्षर होते हैं, अब मातृकाएं मतलब जो 52 हैं उनसे, तो हा और श्रा जो है ये कामेश्वर और कामेश्वरी का अक्षर है, तो इसको साइड कर दिया, बाकी बच गए 50। तो उस 50 अक्षरों से 50 मातृकाओं से 50 युगल बनाए जाते हैं। अब इन मिथुनों को, इनका मिथुन कराते हुए इनका पूजन किया जाता है। और इनको पूजन करके देखो कैसे किया जाता है, मैं बताता हूँ। दोपहर दिन में, संध्या में, चक्र स्थान में ईश्वरी के जोड़ों को क्रम से शक्ति मंत्रवत बलि देना चाहिए। मतलब 50 जोड़े बना लिया आपने, उसके बाद इनका पूजन कर लिया, फिर एक एक अक्षर स्थापित करके इनका पूजन हो गया। तो इनके भी ना, इनको पंचदशी मंत्रों से इनकी बलि प्रदान करी जाती है। तो वो बलि कब होती है? आधी रात को जो है श्री चक्र में इनकी बलि दी जाती है। मतलब श्री चक्र के सामने जो आपने चक्र वगैरह बनाया हुआ है, कम से कम माह में एक बार ऐसा बलिदान करने का आदेश शास्त्र देते हैं। हालांकि मैंने नहीं देखा, बहुत रेयर ये चीज़ होता होगा, मुझे तो आज तक नज़र ही नहीं आया कहीं कि इस तरीके से कहीं होता भी हो कि इस तरीके से जोड़ों को बना करके इनकी बलि दी जाती हो। देखो सात्विक लोगों के लिए भी ये बलि है, ऐसा नहीं कि ये केवल ये जो बलि है ये वामाचारी ही देंगे। जो दक्षिणाचारी हैं उनके लिए भी शास्त्र में जो है इन जोड़ों के लिए क्या क्या बलि है वो मैं बताता हूँ। देखो 1 से 10 तक की जो जोड़े होंगे उनको खीर की बलि दी जाती है। 11 से 20 तक के जो जोड़े होंगे उनको गुड़ भात की बलि दी जाती है। 21 से 25 तक की जो जोड़े होंगे उनको मूंग को भून करके, फूटहा मतलब सूखे हुए मूंग को बढ़िया से आप जो है फ्राई करो, बिना तेल वेल के, वैसे ही उसको फूटहा कहते हैं, बिना तेल वेल के बढ़िया से फ्राई करके, और उसकी बलि जो है 21 से 25 तक के जोड़ों को दी जाती है। उसके अलावा 26 से 30 तक दही भात की बलि दी जाती है। 31 से 35 तक के जो जोड़े होंगे, मिथुन करते हुए जो जोड़े होते हैं, उनको बुआ की बलि दी जाती है। उसके बाद 36 से 40 तक दूध और गुड़ की बलि दी जाती है। 41 से 45 तक नारियल के चूर्ण की बलि दी जाती है। और 46 से 50 तक भात, शक्कर और केले की बलि दी जाती है। तो ये ऐसा नहीं है कि ये केवल जो बलि है, ये बलि के नाम से लोग आमतौर पे वही बलि समझ लेते हैं। दक्षिणाचार्यों के लिए भी ये जो मिथुन जोड़े जो हैं 50 जोड़ों की, इनकी बलि आपको देनी है। तो इनको एक एक जो ये मातृकाक्षरों के जो ये स्वरूप में इनको बलि जाती। कहने का मतलब ये है कि ये जो बलि हैं, कई जगह इनको क्षेत्रपाल से भी संबोधित करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब में, मतलब मैं किसी को थोप नहीं रहा, ये मेरा अपना मत है। मेरे हिसाब में ये जो बलि करने का जो सिस्टम है, 50 मिथुन जोड़ों की बलि, ये हम क्या करते हैं, जो हमारी मातृका है 50, उसको, अब मातृकाओं से ही तो सारी चीज़ें बनी हैं। हम बोल रहे हैं, हम जप रहे हैं, हम खा रहे हैं, हम पी रहे हैं, जो भी है वो सब मातृकाओं से है। जो भी वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो सब क्या है, मातृका है। तो उन मातृकाओं को, या उन मातृकाओं के जो अधिपति हैं, उनको बलि दे करके, पुष्ट करके प्रसन्न किया जाता है।
ताकि वो हमें अपना आशीर्वाद प्रदान कर सकें और हम इसमें सफलता प्राप्त कर सकें। हालांकि कई जगह जो है ये क्षेत्रपाल भी बनाए जाते हैं इसी तरीके से, मतलब ये जो जोड़े हमने मातृका से बनाए ये क्षेत्रपाल के लिए भी इस तरीके से करी जाती है। तो 50 क्षेत्रपाल और उनकी शक्ति के जोड़े बनाए जाते हैं और उनको इस तरीके से बलि दी जाती है। तो कहने का मतलब ये है कि इस तरीके से ये पूजन करना चाहिए। आज के लिए इतना ही है। अब देखो नित्याएं समाप्त हो गई। कई लोग तो है जो बोर भी हो लिए नित्याओं को सुनते सुनते। कई लोगों का फ़ोन भी आया कि आप कितना नित्या बताएंगे, आगे की बात भी करें। तो देखो अब जो अगली वीडियो आएगी वो कुरुकुल्ला पे होगी। कुरुकुल्ला जो है श्री चक्र का आधार है। बिना कुरुकुल्ला के आपको जो है श्री चक्र का कोई मतलब आधारहीन हो आप। अगर आपको कुरुकुल्ला नहीं पता, आप कुरुकुल्ला को नहीं जानते, आप कुरुकुल्ला का पूजन अर्चन तर्पण आदि नहीं करते, तो आपका श्री चक्र जो है आप आधारहीन है और जैसे वो आया वैसे उड़ जाएगा, आपको कुछ प्राप्त नहीं होने का। तो इसलिए जो है अगली जो वीडियो आएगी वो कुरुकुल्ला की आएगी। अब कुरुकुल्ला में हो सकता है 2 वीडियो आए, 3 वीडियो आए। उसके बाद जो अगली आधार हैं वो हैं वाराही। देखो 3 आधार हैं खास करके ये श्री चक्र में, कुरुकुल्ला, वाराही और राजमातंगी। इन तीनों के बिना जो है हालांकि इनको अंग विद्या कहा जाता है, लेकिन ये मेरे विचार में ये आधार हैं और इनके बिना श्री चक्र अधूरा है। तो इसलिए आगे की जो भी वीडियो आएगी वो अंग विद्याओं पे आएगी। अंग विद्याओं के बाद या तो षट सखियाँ आएंगी या मातृकाएँ आएंगी। मातृकाएँ बहुत वास्ट रेंज है, बहुत बड़ा टॉपिक है, तो इसको बाद में देखेंगे। तो जी अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। श्री मात्रे नमः।